नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नए साल में लग सकता है महंगी बिजली का झटका, इतने बढ़ेंगे दाम। नए वित्तीय वर्ष में अप्रैल माह से प्रदेश के लोगों को बिजली 3.86% महंगी मिल सकती है। मध्य प्रदेश नियामक आयोग ने मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 की 100वीं टैरिफ पिटीशन स्वीकार कर ली है। बिजली कंपनियों ने 2046 करोड़ रुपए की भरपाई के लिए बिजली दरें बढ़ाने की अनुमति आयोग से मांगी है। आयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस टैरिफ पर दावे आपत्तियां बुलाकर 29 जनवरी को जबलपुर, 30 जनवरी को भोपाल और 31 जनवरी को इंदौर में जनसुनवाई करेगा। इसके बाद बिजली दरें बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। सीएम मोहन यादव यहां करेंगे नए साल की पहली सभा, देंगे 180 करोड़ रुपए का न्यू ईयर गिफ्ट। मुख्यमंत्री मोहन यादव खरगोन को बहुत बड़ा न्यू ईयर गिफ्ट देने जा रहे हैं। वह यहां 180 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। उनके पहले खरगोन दौरे को लेकर प्रशासन की तैयारी व्यापक स्तर पर चल रही है। सीएम यादव साल 2024 की पहली जनसभा खरगोन नवग्रह मेला मैदान में करेंगे। इसी के साथ वे यहां से लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी करेंगे। करीब 30 से 40 हजार लोगों की मौजूदगी में सीएम मोहन यादव भगवान नवग्रह मेले का भी भूमि पूजन करेंगे। कांग्रेस ने राम मंदिर के उद्घाटन को बताया स्टंट। राम मंदिर को लेकर विपक्ष की बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और कर्नाटक की योजना और सांख्यिकी मंत्री दशरथ सुधाकर ने भाजपा पर राम मंदिर का फायदा उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2019 में लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए पुलवामा के आतंकी हमले का इस्तेमाल किया था, अब वह राम मंदिर का इस्तेमाल करना चाहती है। वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन समारोह होगा। इस दौरान भाजपा की रणनीति इसका फायदा उठाने की है। मध्य प्रदेश में बड़ी पेट्रोल डीजल की किल्लत, ड्राइवरों के हड़ताल से पंप ड्राई। मध्य प्रदेश में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आंशिक किल्लत शुरू हो गई है। ऐसे में एमपी के कई पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से ऐसी स्थिति बनी हुई है। पेट्रोल पंप संचालकों का मानना है कि यदि हड़ताल ने और जोर पकड़ा तो आने वाले दिनों में कई और पेट्रोल पंप ड्राई हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के पेट्रोल डीजल डिपो पर आम दिनों में टैंकरों की लंबी कतार लगी रहती है, मगर पेट्रोल पंप ड्राइवर की हड़ताल की वजह से डिपो खाली पड़े हुए हैं। भोपाल वासियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, न्यू ईयर पर पुलिस ने जगह जगह पर बनाया चेकिंग पॉइंट। न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारी मध्य प्रदेश में जोरों शोरों से चल रही है, जिसे लेकर पुलिस भी अलर्ट है। राजधानी भोपाल में सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं ताकि नए साल के सेलिब्रेशन के बीच प्रदेश में शांति बरकरार रखी जा सके। जनता को भी कुछ नियमों का पालन करना होगा। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी की जाएगी। भोपाल के विभिन्न स्थानों पर नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। पुलिस ने 150 से चेकिंग पॉइंट बनाए हैं। मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए चलाए जाएंगे छोटे विमान। प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए अब छोटे विमान संचालित किए जाएंगे। धार्मिक एवं अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को वायु सेवा से जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग वेंचुरा, अर्चना एयरवेज जैसी सहायता प्राप्ति योजनाएं लाने जा रहा है। इस योजना के लिए विमानन विभाग और पर्यटन विभाग के बीच सहमति बन गई है। विभिन्न गंतव्यों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग पीपीपी के तहत छोटे रूट पर विमानों का संचालन शुरू करने पर काम कर रहा है। इधर केंद्र सरकार ने पहले से ही क्षेत्रीय वायु संपर्कता योजना बनाई हुई है। कड़ाके की ठंड से होगी नए साल की शुरुआत। कोहरा ठंड को बढ़ा रहा है। धूप का असर कमजोर होने से लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल पा रही है। अगले 2 दिन घना कोहरा रहने का मौसम विभाग अंदेशा जता रहा है। ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित होगा। मौसम वैज्ञानिक एस.एन. साहू का कहना है कि अगले 24 घंटे में ठंड बढ़ने वाली है। अरब सागर की ओर से आने वाली हवाएं अपना असर नए साल में दिखाएंगी, जिसके कारण बारिश हो सकती है या फिर ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे न्यूनतम व अधिकतम तापमान और नीचे जा सकता है। ये स्थिति पूरे सप्ताह रहने वाली है। नए साल में महाकाल के भक्तों को मिलेगी फुट ओवर ब्रिज की सौगात। नए साल 2024 में भगवान महाकाल के भक्तों को हरि फाटक चौराहा से त्रिवेणी संग्रहालय तक फुट ओवर ब्रिज की सौगात मिलेगी। इसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। इसके साथ ही हरसिद्धि चौराहा से बड़े गणेश होते हुए मंदिर के गेट नंबर 5 चौराहा तक नया रोड को संवारने का काम भी पूरा होगा। मंदिर प्रशासक संदीप कुमार सोनी ने बताया कि भक्तों को हरि फाटक चौराहा से महाकाल महालोक तक पहुंचने में असुविधा न हो, इसके लिए फुट ओवर ब्रिज की सुविधा प्रदान की जाएगी। दिल्ली में बैठक के बाद तेज होगी कांग्रेस की लोकसभा चुनाव की तैयारी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी 4 जनवरी के बाद और तेज करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 4 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद चुनाव अभियान सहित अन्य समितियां गठित की जाएंगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद जीतू पटवारी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी है। जिला व शहर इकाई के अध्यक्ष, अनुषांगिक संगठनों के साथ मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रदेश और जिला पदाधिकारियों के साथ वे बैठक कर चुके हैं और जल्द ही प्रदेश व्यापी दौरा प्रारंभ करने वाले हैं। एमपी सीधी सिंगरौली में फिर भूकंप के झटके। 6 दिन में दूसरी बार हिली धरती, 3.6 रही तीव्रता। सिंगरौली में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 6 दिन में दूसरी बार है जब विंध्य क्षेत्र में धरती हिली है। सिंगरौली के साथ सीधी, रीवा, जबलपुर के कुछ इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.6 तीव्रता रही। दोपहर 2:33 पर लोगों को झटके भूकंप के महसूस हुए, जिसका हाइपो सेंटर 10 किलोमीटर गहराई पर था। मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले की सरई, वेड़न, देवसर, माड़ा और चित्रंगी तहसीलों और सीधी जिले के कुसमी तहसील में कहीं कहीं हल्के कंपन महसूस किए गए। भूकंप से सहमे लोग घरों से बाहर निकल आए।
मंदिर प्रशासन का दावा, नए साल में भक्तों को 40 मिनट में होंगे भगवान महाकाल के दर्शन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में आज सोमवार को 2 दिन में करीब 10 लाख श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन करने आएंगे। अधिकारियों का दावा है कि भीड़ भरे इन 2 दिनों में भक्तों को 40 मिनट में भगवान महाकाल के दर्शन कराए जाएंगे, लेकिन जब तक गणेश व कार्तिकेय मंडपम में जन दबाव कम नहीं होगा, भक्तों को शीघ्र दर्शन होने में संशय है। मंदिर प्रशासन को इन दोनों स्थानों में दर्शनार्थियों को शीघ्र बाहर निकालने की योजना बनानी चाहिए। नए कार्गो टर्मिनल के लिए प्रदेश भर के व्यापारियों उद्योगपतियों को जोड़ेगा इंदौर एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर से देश भर से भेजे और बुलवाए जाने वाले सामान के लिए गुड्स और रेल परिवहन का उपयोग सर्वाधिक होता है। इसके त्वरित परिवहन के बाद अब इंदौर में कार्गो सेवा का विस्तार हो रहा है। इंदौर एयरपोर्ट पर 62,000 टन की क्षमता का नया कार्गो टर्मिनल बनने के बाद क्षमता बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट प्रबंधन ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके तहत प्रदेश भर के व्यापारियों और औद्योगिक इकाइयों के संचालकों से संपर्क के साथ ही मीटिंग आयोजित की जा रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कार्य योजना बनाएंगे मंत्री। अगले सप्ताह से शुरू होगा बैठकों का सिलसिला। प्रदेश में विभाग आवंटन के बाद सभी मंत्री लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्य योजना बनाएंगे। इसमें उन कार्यों को प्राथमिकता में लिया जाएगा जिनमें अतिरिक्त वित्तीय संसाधन नहीं लगने हैं और फरवरी तक प्रारंभ किए जा सकते हैं। विभागों ने इसकी प्रारंभिक तैयारी कर ली है, जिसे मुख्यमंत्री के साथ अगले सप्ताह प्रस्तावित मंत्रियों की बैठक में अंतिम रूप दिया जा सकता है। विभाग की बैठकों का सिलसिला अगले सप्ताह से प्रारंभ हो जाएगा। आज खरगोन से केंद्रीय मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश को देंगे साइबर तहसील की सौगात। आज 1 जनवरी 2024 से मध्य प्रदेश के शेष 43 जिलों में साइबर तहसील शुरू हो जाएगी। खरगोन में आज 1 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश को साइबर तहसील की सौगात देंगे। शाह 1 जनवरी को खरगोन पहुंचेंगे और साइबर तहसील के शुभारंभ के अलावा मध्य प्रदेश को अन्य विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को अमित शाह को दिल्ली जाकर साइबर तहसील के शुभारंभ कार्यक्रम का आमंत्रण दिया था, जिसे शाह ने स्वीकार लिया है। उज्जैन में बिजली कंपनी खोलेगी खुद का पुलिस थाना। लाइनमैन अधिकारियों से अभद्रता मामलों पर लगेगा अंकुश। उज्जैन शहर में बिजली कंपनी अपना खुद का पुलिस थाना खोलेगी, जिसका नाम होगा बिजली थाना। इसको लेकर शासन स्तर पर भी पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। बिजली थाना खुलने के बाद बिजली चोरी के प्रकरण बनाने पर लाइनमैन और अधिकारी के साथ होने वाले विवाद और अभद्र व्यवहार पर अंकुश लगाया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि बिजली चोरी के मामलों में बिजली कंपनी को स्थानीय पुलिस की मदद के लिए पत्राचार करना पड़ता है। इसके बाद भी कई बार पुलिस नहीं आती। ऐसे में अकेले जाने पर कंपनी के अधिकारी व कर्मचारी मारपीट पथराव के शिकार हो जाते हैं। आज नए साल के स्वागत के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों का सैलाब। आज नए वर्ष के स्वागत के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सभी रिजॉर्ट फुल हो चुके हैं और एक अनुमान के अनुसार 5,000 से ज्यादा पर्यटक नए साल का जश्न मनाने यहाँ पहुंच चुके हैं। हालांकि नए साल के पहले दिन सिर्फ 1,000 पर्यटक ही सफारी कर पाएंगे। दरअसल एक दिन में 149 वाहनों को ही टाइगर रिजर्व के अंदर प्रवेश दिया जाता है और हर वाहन में 6 पर्यटक ही सवार होकर अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ वाहन बफर क्षेत्र में भी जाते हैं और इस तरह लगभग 1,000 पर्यटक सफारी कर सकते हैं। शताब्दी गतिमान सहित कई ट्रेनें 9 से 18 घंटे लेट। ग्वालियर में फ्लाइट पर भी असर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कोहरे ने उत्तर भारत में रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कोहरे के चलते रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। दिल्ली पंजाब से आने वाली ट्रेनें 18 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्री परेशान हो रहे हैं। ग्वालियर, भोपाल और इंदौर सहित कई स्टेशनों पर यात्रियों की जबरदस्त भीड़ है। कई यात्री स्टेशन पर ही रात गुजारने को भी मजबूर हैं। यात्रियों का कहना है कि ट्रेनों के लेट होने के आने की वजह से उनका पूरा शेड्यूल बिगड़ गया है। रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोपवे परियोजना के लिए नया टेंडर जारी। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोपवे परियोजना पुनः जीवित हो गई है। पहले टेंडर के रद्द होने के महीनों बाद नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड ने 1,762 मीटर लंबे रोपवे के लिए एक नया टेंडर जारी किया है, जिसमें प्राप्त प्रस्तावों पर जल्द ही स्वीकृति की मुहर लगने की उम्मीद है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ सप्ताह में कार्य आदेश जारी हो जाएगा। रोपवे परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर तैयार 153 करोड़ 64 लाख रुपए के निवेश की परियोजना है। पुलिसकर्मियों को मिला तोहफा, उप निरीक्षक से कार्यवाहक निरीक्षक बने, आदेश जारी। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने नए साल से पहले पुलिसकर्मियों को प्रमोशन का तोहफा दिया है। एमपी पुलिस विभाग ने 283 उप निरीक्षकों को कार्यवाहक निरीक्षक बनाया। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय में 465 सब इंस्पेक्टर की एक फिट लिस्ट जारी की थी और अब पहले चरण में 465 की फिट लिस्ट में से 283 को उप निरीक्षक से कार्यवाहक निरीक्षक बनाया गया है। तहरीक-ए-हुर्रियत पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, संगठन पर लगाया बैन। जम्मू कश्मीर को आतंक से मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार ने रविवार को बड़ा एक्शन लिया है। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर के बाद तहरीक-ए-हुर्रियत पर बैन लगा दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादी गतिविधियों की वजह से संगठन पर UAPA के तहत प्रतिबंध लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बताया कि तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर को UAPA के तहत एक गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। संजय राउत को राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने दिया जवाब। 22 जनवरी को अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस समारोह का आयोजन बहुत ही भव्य होने वाला है। ट्रस्ट की तरफ से करीब 4,000 लोगों को आयोजन में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। अब निमंत्रण को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल शिवसेना का आयोजन का निमंत्रण नहीं मिला है। संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी से बीजेपी के इवेंट में कोई शामिल नहीं होगा। उनके बयान पर राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने जवाब दिया है।
शिक्षा से दूर 150 आदिवासी बच्चों की तकदीर संवार रहा वन रक्षक। समाज को सुशिक्षित करने का मन में दृढ़ संकल्प हो और संकल्पों को पूरा करने के लिए पूरी लगन से परिश्रम किया जाए तो धन की कमी कभी बाधा नहीं बन सकती। इस विचार को बुरहानपुर जिले के आदिवासी बहुल धूलकोट क्षेत्र में वन रक्षक के रूप में पदस्थ नर्मदापुरम जिले के पिपरिया निवासी कमलेश रघुवंशी ने अपने अथक परिश्रम से साबित कर दिखाया है। वे शिक्षा से दूर हो चुके क्षेत्र के चिर, पांजारिया और अंबा गांव के करीब 150 आदिवासी बच्चों की तकदीर अपने वेतन और जन सहयोग से संवार रहे हैं। जबलपुर से अयोध्या दर्शन को जा रहे हैं तो जान ली ये जरूरी बात है। अयोध्या में रामलला के मंदिर के उद्घाटन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद रामलला के दर्शन कर सकेंगे। एक दिन में करीब 70,000 लोग ही दर्शन कर सकेंगे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी सबसे पहले भगवान राम की आरती करेंगे। अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से एक दिन में 70,000 लोग के आसपास भगवान श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। ई नगर पालिका हैक, जब तक पोर्टल चालू नहीं होगा तब तक ऑफलाइन होंगे सारे काम। नगर निगम में फिर एक बार ऑफलाइन काम चालू होगा। आज सोमवार से नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी कर वसूली करेंगे, जिसके लिए फिर एक बार रसीद कट्टे चलन में आएंगे, क्योंकि नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल से शनिवार को एक आदेश मिला है जिसमें ऑफलाइन सेवाएं चालू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर लंबे समय से बंद रसीद कट्टे एक बार फिर दिखाई देंगे। हालांकि नगरीय प्रशासन का कहना यह भी है कि सोमवार से ही पोर्टल चालू हो जाएगा, लेकिन संभावना कम है। एमपी के मंत्री प्रहलाद पटेल बोले, यूनिक आईडी के माध्यम से मजदूरों को मिली बेहतर सुविधा। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, 2014 से पहले किसी भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर को उसका पीएफ वापस नहीं मिलता था, वो सरकारों के पास जमा होता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिक आईडी नंबर देकर इस रास्ते को साफ किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पंचायत तथा ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ANI से बातचीत में कहा कि 2014 से पहले किसी भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर को उसका पीएफ वापस नहीं मिलता था, वो सरकारों के पास जमा होता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिक आईडी नंबर देकर इस रास्ते को साफ कर दिया है।